गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, नमस्कार। देखने वालों को बता दूं कि आज जहां पर मैं हूं और जिन व्यक्तित्व के साथ हूं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता देता हूं क्योंकि बहुत लोग होंगे जो हैं। मैं हूं इस वक्त NIPVD यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। उनके जो उस संस्थान के निदेशक हैं प्रोफेसर नचिकेता राउत साहब। उनके जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आप जानते हैं, और जो वक्तव्य है उनका वो आपने सुना हुआ है, क्योंकि मुझे भी कई सारे कॉल्स आते हैं और लोग बोलते हैं कि सर सुनाइए। सर, आज आपसे मैं ज़्यादा बात करने के बजाय आपसे दो तीन प्रश्न करूंगा और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरूर। सर, सबसे पहला प्रश्न ये है। आज मुझे पता चला है कि आप जाने वाले हैं। जाने वाले इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि सिर्फ फिजिकली बदल रहे हैं, मन यहीं रहने वाला है आपका और जहाँ जाएंगे और वहाँ भी आपका यही होगा। सर, जो संस्थान को आपने इतना एक अलग रूप दिया है, इसके पीछे सोच क्या थी आपकी? मेरी सोच कम और संस्थान की क्षमताएं और लोगों की मौजूदगी ज्यादा मायने रखती है। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं ना, और हमें गाने को बोला जाता है, सुजलाम अच्छे जल वाला, जी। सुफलाम मीठे फल वाला, मीठे फल वाला। मलय जा शीतलाम। शीतलाम, ठंडी हवा आने वाला, सस्य श्यामलाम, देहरादून बासमती, मातरम, वंदे मातरम। जो आप हम किताबों में पढ़ते हैं और जो राष्ट्रगान में जो हम हमारे वंदे मातरम में गाते हैं, उसकी अगर परिकल्पना देखनी हो तो आप कभी NIPVD या राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान आए और वहां के लोगों से मिलें, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ इतनी क्षमताएं हैं कि मुझे बहुत कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा था। मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ जोड़ना था। लोग साथ जुड़ते चले गए और जो दिख रहा है आपको बनता चला गया। जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि जो सर ने अभी शीतलाम सुजलाम सब कुछ कहा, तो उसका जो परिवेश है बासमती, सब कुछ इसी प्रांगण में उन्होंने उसे करके दिखाया है और किया हुआ है। सर, दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। आप यहाँ से जा रहे हैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है, ये परंपरा है, और जब हम जॉब में होते हैं तो ये चलता रहता है सर, ट्रांसफर्स होते रहते हैं बिल्कुल। हमारे। लेकिन आपका यहाँ का स्टे कैसा रहा सर? अद्भुत, बहुत सुंदर से रहा यहाँ का। और लोग प्यारे, मौसम प्यारी, 6 मौसम हमने देखे। क्या बात है सर। और साथ ही साथ इस जगह सारे वो सुविधाएं हैं, चाहे वो गोमाता का शुद्ध दूध हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो एक सुंदर रहने के लिए आवास स्थान हो, या एक सिक्योर्ड 44 एकड़ का कैंपस हो। सब कुछ था। रहना बड़ा अच्छा लगा। पास पास मैं जैसे अभी चेन्नई जा रहा हूँ या कलकत्ता जा रहा हूँ, जैसे दूरियों में चीजें मिलती थी, ये बिल्कुल एक ही रोड, राजपुर रोड और कनाल रोड में सब कुछ उपलब्ध था। हाथ पहुंचाते ही चीजें मिल जाती थी। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा सुहाना रहा ये 1 साल 8 महीना। क्या बात है सर, आपको तो पूरा 1 साल 8 महीना सब कुछ मतलब डिजिट्स में बातें हो रही हैं। सर, अब आप नई जगह जा रहे हैं और वहाँ पर आपके पास नई जिम्मेदारियां होंगी, तो वहाँ क्या प्लान्स हैं आपके? मैं जहां जा रहा हूँ वो राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मल्टीपल डिसेबिलिटी है। जी। तो उस जगह बहुदिव्यांगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ दृष्टि दिव्यांग थे, और बहुदिव्यांग जब आते हैं तो 21 तरह के दिव्यांगताओं में और बिल्कुल। बाकी 20 तरह भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ चैलेंजेस, सीखने की जरूरत, लोगों को जोड़ने की जरूरत और ज्यादा बढ़ेगी। और उस चीज की जो एक्सपोजर है, जैसे कि NIVH 75 साल पुराना एक जगह है जो कि सेवाएं देता आ रहा है, तो ये जो डाइवर्सिटी को हैंडल करने की जो होमवर्क और ट्रेनिंग मुझे मिल गई है यहाँ से, वो मुझे खूब याद आएगी। बिल्कुल सर, और आपने कहा 21 डिसेबिलिटीज, उसमें से एक तो आप, मैं ये कह सकता हूँ सर, जो दृष्टि दिव्यांगता है, जी, उस पर आप यहाँ से बिल्कुल बहुत कुछ लेके जा बिल्कुल रहे सीख हैं। के जा रहे हैं। तो मतलब 20 और सीखनी है आपको। और 20 और सीखनी है। बिल्कुल स्पीच एंड सर। हियरिंग डिसेबिलिटी मेरा स्पेशलाइजेशन, तो मान लीजिए और 2 जोड़ लीजिए, दो 3 और जोड़ तो लीजिएगा। बाकी सीखनी है। क्या बात है सर। सर, आपका जिस तरह का व्यक्तित्व है और जिस तरह से आप हमेशा, मैंने आपको देखा है कि हंसमुख रहते हैं, और मतलब एक, अगर मैं गुस्से में भी आ रहा हूँ आपकी तरफ या कोई दूसरा गुस्से में आ रहा है, तो आपका हंसता हुआ चेहरा देखिए, उसको थोड़ी देर के लिए, तो उससे थोड़ी देर के लिए क्या, उसे लगेगा कि चलो यार पहले सुन लेते हैं, और सुनने के बाद तो सर क्या होना है वो सभी को पता है। तो इतना व्यक्तित्व, और दिन भर आप बिजी रहते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है सर? कुछ नहीं, हमारी साधना तो यही है कि अगर आप दुखी होते हैं तो आप ऊपर वाले के ऊपर सवाल उठाते हैं, है कि नहीं, जी। कि भाई तुम्हारा बनाया हुआ ठीक नहीं है, तो अब ऊपर वाले के ऊपर सवाल क्या उठाया जाए। जी। तो
पहले खुद को संवारा जाए। हाँ बिल्कुल, पहले खुद को संवारा जाए। क्या बात। इसलिए मुस्कुरा के ही चीजों का सामना करना चाहिए। और हर चीज का एक अच्छा पहलू होता है, क्योंकि दिया तो उसके द्वारा गया है। बिल्कुल। तो उस अच्छे पहलू की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो हम अपनी संकीर्ण सोच से ये सोच रहे हैं कि नहीं इसमें ये कमी है, ये गलत है, वो सही है, जी। उसको दरकिनार करना चाहिए। और अब तक तो मुझे लगा कि शायद जो ऊपर वाले का प्लान है या जो किया हुआ वो बेहतर है। क्या बात है सर। सर और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जो आपने जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर सब कुछ है और आपने परिवेश बदल दिया है, और अब आप यहाँ एक स्कूल भी है और उसके बाद में एम्प्लॉयज़ भी हैं, सबको एक साथ बांधने में, और आपने कहा आपको मैं कह सकता हूँ कि आप एक टीम मैन हैं, आप सबको लेके चले थे, तो थोड़ी दिक्कतें आई थी या सर सब कुछ चला था? अगर आप बचपन में खेले हों और भरपूर खेले हों तो आपको पता होता है क्या बात है। कि खेल में झगड़ा कैसे होता है बिल्कुल। और फिर मिलाप कैसा होता है, और उसके बाद एक टीम बन के खेलते भी। होते हैं फिर कैसे है। इसलिए आप तो PEI हैं, तो बच्चों को खूब खिलाइए, क्योंकि वहीं बच्चे सीखते हैं कि खेलना कैसे है एकजुट होकर। जी। झगड़ा अगर हो जाए तो वापस मिलना कैसे है। बिल्कुल सर, क्योंकि खेलों में क्या होता है, प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं हम, वहाँ ग्राउंड के अंदर कोई नहीं जाता उन्हें बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। आपको ये बता दिया जाता है कि आपको खेलना है और जीत के लिए खेलना है, या आपको जीतोगे तो ये होगा। डिसीजंस उनको अंदर खुद लेने होते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर। और उसी तरह से आपने यहाँ पे जो अपने कार्यकाल में खेल खेला है, मैं तो ये कहूँगा संवारने वाला, बहुत संवारा है सर। अभी मैं थोड़ा सा दर्शन भी कराऊंगा लोगों को। और सर आपसे जाते जाते एक चीज़ और, पहली बात तो सर आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, और आपके नई जगह पे जाने के लिए, आपके लिए तो जगह नहीं है लेकिन एक नए, फिर भी हमारे लिए नया है क्योंकि आप जा रहे हैं, तो आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहली बात। बहुत बहुत अब सर जाते जाते एक, अगर मैं कहूँ कि संस्थान के एम्प्लॉयज या यहाँ के लोगों के लिए, NIPVD के लिए एक संदेश आपका अगर कोई हो छोटा सा, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? NIPVD जैसा जगह नहीं, इसके जैसी वैरायटी, विविधता नहीं, इसके जैसी सुविधाएं नहीं हैं। दृष्टि दिव्यांगों के लिए अगर हम एकजुट हो जाएं तो एक और एक का जोड़ 11 बनता है। बिल्कुल। जैसे आप जुड़े हुए हैं वैसे आप जुड़े रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, और बड़ा गर्व अनुभव करेंगे जिस दिन आप इस संस्थान से या तो सेवानिवृत्त होंगे या किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। तो एकजुटता बनाए रखें और एक दूसरे के साथ लड़ें, लेकिन वापस दोस्ती भी करना, फिर खेल को साथ में खेलें, फिर खेल के जैसा ही खेला जाए। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात कही है आपने। और निश्चित ही ये सभी के लिए एक प्रेरणा भी होगी, और प्रेरणा तो आप रहे हैं सर और रहेंगे हमेशा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जरा उनको बता दूं, जो लोग बासमती और वो देखना चाह रहे थे, मैं बता दूं कि सर ने किस तरह से यहाँ पे सजा रखा है, क्योंकि अभी मैं उनके बंगलों पे हूँ। आप देख सकते हैं ये जो क्यारियाँ हैं और ये जो फूल हैं, ये बताते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो जो जिनकी क्यारियाँ इतनी सजी हों, जहाँ रंग बिरंगे फूल हों, उनका व्यक्तित्व कितना सतरंगी होगा, यानी कि जीवन के हर रंग से भरा होगा। अगर आपको बंगला दिखाऊं तो ये भी पूरा डेकोरेटेड है, आप देख सकते हैं सब कुछ। और ये जितने पिक्चर्स अगर आपको दिखाऊं तो ये सर ने खुद हाथ से बनाई हुई हैं, और दिखा रहा हूं मैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि खाली बातें हो रही थी। तो ये देखिए, ये बैठने का ये वुड काटा गया है, जो संस्थान में ही था उसको यूज किया गया, नहीं तो ये पड़ा रहता कहीं और सड़ जाता आज तक। आप बैठ के चेस का ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ बिल्कुल गार्डन, और ये बंगला इतना अच्छा सजाया। जो बासमती की बात कर रहे थे, इधर क्यारियाँ अगर आपको थोड़ा सा और दिखाऊं तो ये झूला, सब कुछ प्राकृतिक परिवेश है सारा। ये पहले से ही था, ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, लेकिन जिस तरह से इसको सजाया गया है और जिस तरह से बना दिया गया है, ये अगर आप क्यारियाँ देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर आपको सब्जियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये है संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत जी, जो कि अपना यहाँ पर फिलहाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में ट्रांसफ़र होकर यहाँ से चेन्नई जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और आशा करता हूँ कि ये आम पकेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने कोविड-19 का यहाँ पर संभाल रखा है, सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत जगह आपने देखा, PM साहब ने भी ट्वीट किया, सब कुछ देखा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक हैप्पी जर्नी आपको, और आप यूं ही बढ़ते रहें और हमें भी कुछ सीख देते रहें। थैंक यू सर।